अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नए वर्क वीज़ा के हवाले से है और बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं। जो हमने सुबह वीडियो डाला था जिसमें कि विजिट वीज़ा के हवाले से हमने बताया था, उसके सवालों के जवाब देने वाला हूं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। गिरफ्तारी के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी कुवैत के बारे में टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है, जो बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं, पहले उनका मैं आंसर कर देता हूँ, बाकी एक दो न्यूज़ हैं उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ ये है, बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया है जो विजिट वीज़ा है वो अभी बंद है, यानी कि नॉर्मल तरीके से जो ओपन रहता था वो बंद है। 2000 जैसे कि आपको मालूम है, मैंने सुबह बताया था कि 2023 में शुरू जनवरी से ही जो है शुरू हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो उन लोगों ने पूछा कि वहाँ पर जाने के बाद में हम अपने वीज़ा को कन्वर्ट करा सकते हैं, जैसा अभी कराते थे, पहले करा देते, अभी तो बंद है। पहले जब हम जाते थे तो उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा लेते थे। वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी बंदे को 2023 में बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि आपका जो फीस है, जो एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ, 100 दिनार किसी वीज़ा के लग रहे हैं तो अब वहाँ पे जो है विजिट वीज़ा पे आपके 200 दिनार लगेंगे, 100 दिनार एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि फीस को जो है डबल किया गया है। दूसरी चीज़ ये है, कानून ये चेंज हो जाएगा कि अब उस वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे आप। जो फैमिली विजिट वीज़ा रहेगा वो फैमिली विजिट ही रहेगा, आप उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, तो आप बिल्कुल नहीं करा पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप फैमिली को किसी को भी बुलाना चाहते हैं, कोई भी मसला नहीं है, बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और लेकिन आपकी जो फीस है वो डबल देनी पड़ेगी। फैमिली विजिट वीज़ा में जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बिना अगर आप किसी को भी धोखाधड़ी में बुला लेते हैं, भाई पूरा खर्चा आपका लगने वाला है, फिर आपको परेशानी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा, अलग अलग तरीके से जो है लोग कैमरे वगैरह फिट करते हैं, जो घर में इंस्टॉल वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बिल्डिंगों में लगाते हैं। तो अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक सिक्योरिटी को लेकर जो है अपडेट दिया गया है। अगर आप कहीं पे भी, आपके मकान में कहीं पर भी, अपने दुकान में या किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर आपने इंस्टॉलेशन कराया है कैमरों का, तो उनके जो आईडी पासपोर्ट नंबर आपको मिलते हैं, यूजर नेम वगैरह, तो उनको जो है आप फॉरगेट कर लीजिए, अपना नए तरीके से बनाइए। थोड़ा सिक्योरिटी को लेकर ये बताया गया है, तो आप ये इस काम भी जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर भी परेशान रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से लोगों को पकड़ा जाता है और उनके साथ जो है लूटामारी होती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है और कहा है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट वगैरह होता है किसी भी तरीके से, किसी भी बंदे पे आपको लगता है ये पुलिस वाला नहीं है, मतलब आपको डाउट लगता है, तो आप उसको सिविल आईडी कार्ड ना दें। अगर देते भी हैं तो तुरंत जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन वगैरह दर्ज कर दें। अगर रियली में होएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो उसके खिलाफ जो है तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको इस चीज़ को भी सख्ती से लेना है और इसको इग्नोर नहीं करना है। और आप कहीं पे भी चेकिंग वगैरह में आप अपना सिविल आईडी कार्ड वगैरह और अदर जो चीज़ आपसे मांगी जाए देते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें और किसी को रिश्वत वगैरह यानी कि पैसा वगैरह तो देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके साथ में सबसे ज़्यादा जो है इलीगल तरीके से इसी तरीके से जो है वो कामकाज हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर कामकाज करते हैं और अभी आप छुट्टी पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि फ़्लाइट टिकट हम बुक खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जो ऑफिशियली वेबसाइट है, किसी भी आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं जो स्पॉन्सर वगैरह करती हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना फ़्लाइट टिकट खुद से बुक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए ताकि जो भी टर्म कंडीशन वगैरह जो पॉलिसी उनकी होती है फ्लाइट की बुकिंग करने के समय, तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद में जो है आप उसके हिसाब से ही अपनी चीज़ों को जो है एग्री कीजिएगा और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ लीजिएगा। वो सारी चीज़ों को देखने के बाद में आप बुक कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप छुट्टी जाएँ आएँ कुछ भी करें, अभी इस टाइम पे फ्लाइट चालू है, सब कुछ है। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया था फ्लाइट के बारे में भी, तो फ्लाइट का कोई मसला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।